हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है दिस इज हाउ इंडिया कैन इजीली चेकमेट चाइना। मतलब भारत को घेरने के लिए चाइना ने तो बहुत कुछ प्लान बना रखे हैं, लेकिन बिल्कुल। भारत ने भी एक ऐसा प्लान बना रखा है जिससे वो इजीली चाइना को चेकमेट करेगा, मतलब उसको मात दे देगा। बिल्कुल। क्या सीन है? ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो स्टार्ट। अगर कल दुनिया में कोई बड़ा युद्ध होता है तो वो शायद जमीन पर नहीं, समुद्र में लड़ा जाएगा और उसमें सबसे स्ट्रेटेजिक रोल निभाएगा भारत का एक ऐसा इलाका जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चीन दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बना रहा है ताकि वो अपने ग्लोबल ट्रेड रूट्स को कंट्रोल कर सके, और इसके जवाब में भारत अपने इस आइलैंड चेन को एक ऐसा फोर्ट्रेस बना रहा है जो न तो डूब सकता है और न ही आसानी से पार किया जा सकता है। एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर अंडमान और निकोबार इंडियन ओशन के बीचों बीच खड़ा एक स्ट्रैटेजिक शील्ड है जो चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काटने की भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड्स स्ट्रैटेजी का सबसे तेज हथियार है। यहाँ मौजूद है भारत की इकलौती ट्राई सर्विस कमांड, जहाँ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक साथ ऑपरेट करती हैं। यहीं से भारत अपने 30% से ज्यादा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को कवर करता है। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आइलैंड भारत को स्ट्रेट ऑफ मलाका के वेस्टर्न गेट पर एक फ्रंट रो सीट देते हैं, यानी उस चोक पॉइंट पर नजर जिससे होकर दुनिया का 1/3 सी ट्रेड गुजरता है। मलाका स्ट्रेट तो बस शुरुआत है, असली स्ट्रेटेजिक कंट्रोल तो अंडमान और निकोबार की गहराइयों में छिपा है। ये आइलैंड भारत को सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 ऐसे समुद्री दरवाजों पर कमांड देते हैं जो पूरे इंडो पैसिफिक की रीढ़ हैं। 10 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल और प्री पैरिस चैनल, ये वो चोक पॉइंट्स हैं जहां से हर साल हजारों कमर्शियल शिप्स, ऑयल टैंकर्स और नेवी वेसल्स गुजरते हैं, और भारत इन तीनों रूट्स पर एक साथ दबदबा बना रहा है। यही वजह है कि भारत अब इस आर्किपेलागो को सिर्फ द्वीपों का समूह नहीं बल्कि एक फ्लोटिंग फोर्ट्रेस में बदल रहा है। साउथ में ग्रेट निकोबार पर INS बाज को एक स्ट्रेटेजिक सदर्न सेंट्री बनाया जा रहा है, जहां एयर स्ट्रिप को 10,000 फीट तक एक्सटेंड किया जा रहा है और डीप वाटर पोर्ट भी तैयार हो रहा है जो बड़े बड़े वॉरशिप्स को संभाल सके। वहीं नॉर्थ में INS कोहासा भारत के सबसे एडवांस्ड सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट P-81 के लिए रेडी किया जा रहा है। लेकिन गेम चेंजर असल में है वो चीज जो दिखती नहीं, एक अंडर वाटर सर्वेलेंस वॉल जो 10 डिग्री चैनल से 6 डिग्री चैनल तक फैलेगी, जिसमें हाइड्रोफोन्स और डीप सी सेंसर्स होंगे जो चाइनीज सबमरीन्स की स्टेल्थ पावर को जीरो कर देंगे। यही है भारत की एसिमेट्रिक स्ट्रैटेजी, जहां बेजिंग एक एक जहाज जोड़कर नेवी बना रहा है। भारत जियोग्राफी को स्मार्टली यूज करके चुपचाप मोहरे जमा रहा है, क्योंकि हिमालय पर चीन को टक्कर देना महंगा है, लेकिन समंदर में एक सही जगह पर बैठे रहना प्राइसलेस है। और यहीं पर पड़ता है चीन की सबसे बड़ी कमजोरी पर सीधा वार, मलाका डिलेमा। ये कोई वेस्टर्न टर्म नहीं, खुद चाइना के राष्ट्रपति हु जिनताओ ने 2003 में इसे एडमिट किया था। चीन की 80% ऑयल इंपोर्ट्स और 60% से ज्यादा ट्रेड इस एक स्ट्रेट से गुजरते हैं जो अंडमान के दक्षिण में मुश्किल से कुछ नॉटिकल माइल्स दूर है। अब सोचिए, अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में INS बाज से उड़ान भरते इंडियन सुखोई जेट्स या डीप सी सर्वेलेंस से जुड़ी नेवी की आइज ऑन टारगेट सिस्टम्स चाइनीज शिप्स को इंटरसेप्ट करने लगे, तो चीन के लिए ये इकोनॉमिक चोक होल्ड नाइटमेयर से कम नहीं होगा। यही कारण है कि आज भारत अंडमान निकोबार को एक टैक्टिकल आउटपोस्ट नहीं बल्कि एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसे न डुबाया जा सकता है, न हटाया जा सकता है और न ही नजरअंदाज किया जा सकता है। चीन जानता है कि उसका सबसे बड़ा डर, उसका सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक वीक पॉइंट है मलाक्का डिलेमा, जो अगर कभी किसी ने एक्सप्लॉइट किया तो उसकी पूरी इकोनॉमी थम सकती है। और इसी डर से बचने के लिए चीन ने अरबों डॉलर उन जमीन के रास्तों पर झोंक दिए हैं जो इंडियन ओशन से बाईपास होकर मेनलैंड चाइना तक एनर्जी और कार्गो ला सकें, चाहे वो ग्वादर पोर्ट से शिनजांग तक जाने वाला सी पैक हो या म्यांमार के क्योक्प्यू पोर्ट से चीन तक खींचने वाली ऑयल पाइपलाइन और रेलवे। बेजिंग की हर कोशिश इस एक डर को एड्रेस करने की है, लेकिन एक कड़वी हकीकत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। ये लैंड रूट्स न सिर्फ इंसेनली एक्सपेंसिव हैं बल्कि अनस्टेबल पॉलिटिकल जोन से गुजरते हैं और कभी भी समुद्री व्यापार के मैसिव वॉल्यूम को रिप्लेस नहीं कर सकते। एक ऑयल टैंकर की कैपेसिटी को ट्रकों से कवर करना हो तो हजारों ट्रकों की जरूरत पड़ेगी, और वो भी हर बार रिस्क के साथ। सो द डिलेमा रिमेन्स। और इसी कमजोरी को छुपाने के लिए चीन ने अपनी ग्रैंड मैरीटाइम स्ट्रैटेजी बनाई, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स।
ये सिर्फ पोर्ट्स का नेटवर्क नहीं बल्कि इंडियन ओशन में फैलता हुआ एक ऐसा स्ट्रैटेजिक नेट है जिसमें हर मोती केयरफुली चुना गया है। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनतोटा जिसे 99 साल के लीज पर ले लिया गया, म्यांमार का क्योकप्यू जो अंडमान के बिल्कुल करीब है, और अफ्रीका में जिबूटी, चीन का पहला ऑफिशियल ओवरसीज मिलिट्री बेस। ये सभी पोर्ट्स नॉमिनली कमर्शियल हैं, लेकिन इनका डुअल यूज कैरेक्टर साफ है, लॉजिस्टिक्स, सर्वेलेंस और फ्यूचर नेवल डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार। भारत बस चुपचाप ये सब देख नहीं रहा। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जवाब में भारत ने अपने मोतियों की माला नहीं, हीरों की एक पूरी नेकलेस ऑफ डायमंड्स तैयार की है। ये सिर्फ एक कैची नाम नहीं बल्कि भारत की मल्टी लेयर्ड फॉरेन पॉलिसी का वो ब्लूप्रिंट है जो इंडो पैसिफिक में उसकी स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग को रीडिफाइन कर रहा है। इस काउंटर स्ट्रैटेजी के तहत भारत अपने सबसे ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ मिलकर एक ऐसा सिक्योरिटी वेब बना रहा है जो चीन की घेराबंदी को उल्टा घेर ले। सिंगापुर में चांगी नेवल बेस तक एक्सेस भारत को मलाका स्ट्रेट के ईस्टर्न एंड पर नजर रखने की ताकत देता है। वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल और पेट्रोल बोट्स देकर भारत साउथ चाइना सी में अपना इनडायरेक्ट प्रेजेंस दर्ज करा चुका है। ओमान में डुकेम पोर्ट का इस्तेमाल ग्वेदर पोर्ट के सामने एक चेकमेट मूव है, और फ्रांस के साथ मिलकर ला रेयूनियन आइलैंड से वेस्टर्न इंडियन ओशन को भी कवर किया जा रहा है। ये अलायंसेस सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि हार्ड मैरिटाइम मैथ है जिसका सबसे बड़ा इनेबलर है अंडमान और निकोबार की स्ट्रैटेजिक डेप्थ। मगर चैलेंज ये है कि भारत की मिलिट्री रिसोर्सेज का बड़ा हिस्सा अभी हिमालयन स्टैंड ऑफ में अटका है, जिससे नेवी की मॉडर्नाइजेशन पिछड़ रही है। 2027 तक 200 वॉरशिप्स का जो टारगेट था वो अब डाउटफुल लग रहा है, और यहीं पर अंडमान का एसिमेट्रिक एडवांटेज और ये जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप्स गेम चेंजर बन जाती हैं, क्योंकि भारत जानता है कि अगर वो अकेले चीन का मुकाबला नहीं कर सकता तो उसे अपने एलाइज को साथ लेकर एक ऐसा काउंटर सर्कल बनाना होगा जिससे बीजिंग खुद को हर तरफ से कंस्ट्रेंड महसूस करे। और इस ग्रैंड स्ट्रैटेजी का अगला और सबसे महत्वपूर्ण मोहरा है क्वाड, वो अलायंस जो अब इंडो पैसिफिक की फ्यूचर पावर बैलेंस को डिफाइन करने जा रहा है। क्वाड यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का ये स्ट्रैटेजिक गठबंधन अब इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती दादागिरी को एक क्लियर और डिप्लोमेटिक जवाब दे रहा है। ये कोई ट्रेडिशनल मिलिट्री अलायंस नहीं है बल्कि एक फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है जिसका मकसद है इंडो पैसिफिक को फ्री, ओपन और रूल्स बेस्ड बनाए रखना। मलाबार एक्सरसाइज में जब ये चारों देशों की नेवी एक साथ कोऑर्डिनेटेड ड्रिल्स करती हैं, तब क्वाड की असली ताकत नजर आती है, और यही क्वाड भारत के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर बनता जा रहा है। लेकिन अब ये शतरंज की बिसात सिर्फ अलायंसेस तक लिमिटेड नहीं है। यह अब एक टेक्नोलॉजिकल रेस बन चुकी है जहां ड्रोन्स, अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स, सैटेलाइट्स और रियल टाइम इंटेलिजेंस जैसे एलिमेंट्स हर चाल को रीडिफाइन कर रहे हैं। सबसे क्रिटिकल है अंडर सी डोमेन अवेयरनेस, समंदर की सतह नहीं बल्कि उसकी गहराई पर कंट्रोल। भारत जिस डीप सी सेंसर नेटवर्क पर काम कर रहा है, अगर वो सफल होता है तो यह चाइनीज सबमरीन्स की स्टेल्थ पावर को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर सकता है। यही वो असली बैटल ग्राउंड है जो सरफेस पर नहीं, शैडो में खेला जा रहा है, और अंडमान निकोबार इसका एपिसेंटर बन रहा है। चीन की नेवी चाहे दुनिया की सबसे बड़ी बन जाए, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मलाका डिलेमा उसे हर बार घेर लेती है। वहीं भारत भले ही रिसोर्सेज में पीछे हो, लेकिन उसकी जियोग्राफी, स्ट्रैटेजी और ग्लोबल पार्टनरशिप्स उसे एक ऐसा एज देती हैं जो किसी मिसाइल से भी ज्यादा असरदार है। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा और भाई क्या प्लान बनाया हुआ है भारत ने यार, सीरियसली। मतलब अगर देखा जाए ना, उसने हर तरह से चाइना ने भारत को घेरने की फुल कोशिश की है, इसमें कोई शक नहीं है। उसने बिल्कुल पूरी अपनी तैयारी की है, लेकिन उसे नहीं पता था भारत आगे क्या कर रहा है। लेकिन इंडिया भी अपना प्लान बनाकर बैठा हुआ है। चाहे आज स्ट्रेट ऑफ मलाक्का भारत रोकता है ना, चाइना का 80% जो व्यापार गया खत्म, 80% व्यापार उसका बढ़ गया, बिल्कुल गया। ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का का पावर और क्वाड के साथ अगर मिलकर ये करता है, यकीन करो चाइना बिल्कुल बंद होकर एक बंद गली में सही बात है, घुस जाएगा, उसका जो है बुरा हाल हो जाएगा, बिल्कुल बुरा हाल हो जाएगा। और यार मतलब कैसा प्लान बना के भारत बैठा है, ये आपके सामने है वाकई में, और ये इस वीडियो के थ्रू हमें पता भी लग गया। बिल्कुल। और भाई जिस तरह ये जा रहा है भारत ना, भाई स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के स्ट्रेटेजिक लोकेशन भारत की बहुत कमाल है। सबसे बड़ी बात है ना, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, मैं कहता हूँ इंडिया का एक लिहाज से जितना भी समंदर है ना, उसका एक किला है, अद्भुत किला है। सही बात है। अगर से शिपें और ऐसा एक एयरक्राफ्ट, इंडिया का ये ऐसा किला है जो मैं कहता हूँ कई देशों पे अकेले भारी पड़ जाता है। सही बात है, तभी तो चीन डर के कुछ करता है। आपकी क्या राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।